डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.6 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। तो कि जो रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है उसकी लेंथ विड्थ से दुगनी है। द पैरामीटर इज़ 30 और उसका पैरामीटर हमारे पास 30 है। फाइंड द डायमेंशन, हमने डायमेंशन मालूम करने हैं। तो हमने क्या करना है, लेट कर देना है एक्स को लेंथ के बराबर और जो विड्थ है उसको वाई के बराबर। तो ये कह रहा है लेंथ दुगनी है विड्थ के, तो 2x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2y, यानी कि हमारे पास लेंथ जो थी x वो विड्थ के दुगनी है, तो 2y। अब ये y जो 2y इस तरफ आएगा तो ये -2y हो जाएगा। और पैरामीटर हमारे पास क्या थी, अच्छा जी, तो पैरामीटर इज़ 30। सो हमें पता है कि पैरामीटर का जो फार्मूला है वो 2 इंटू ए प्लस बी है। तो अब हमारे पास एक्स वाई है, तो हमने ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई कर देना है और पैरामीटर की जगह 30 कर देना है। इधर से हमने 2 को डिवाइड करना है, तो ये 15 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई 2 15 हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशनें आ गई, एक इक्वेशन ये वाली आ गई और एक ये, तो हमने इनको मैट्रिक फार्म में लिख देना है। तो ये इसका जो है एलिमेंट 1 होगा, इसका -2, इसका 1 और इसका 1, और एक्स वाई उधर जाएगा और ये 0 है और इसका 15। तो हमने इनके कोफिशिएंट को लिख लिया। अब वो इसको हमने ए मैट्रिक नाम दे दिया, इसको एक्स और बी। तो हमने क्या किया था कि ए को बी की तरफ ले गए थे, तो ये ए इन्वर्स बन गया था। तो एक्स वही का वही ठहरा है और ए जब उस तरफ गया तो ए इन्वर्स प्लस बी। अब ए इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो ए इन्वर्स हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि आया मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो ए डिटर्मिनेंट हम क्या करते थे, ए डी माइनस बी सी का फार्मूला लगाते थे। ए डी यानी 1 × 1 और माइनस फार्मूले वाला इंटू -2 × 1 हो, तो ये 2 हो जाएगा। 1 हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 1 हो 3 हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट में हम क्या करते थे, ए और डी की जगह तब्दील कर देते थे और बी और सी की साइन चेंज कर देते थे। तो ये 1 इधर आएगा तो 1 होगा और ये 1 इधर आ जाएगा तो ये 1, और -2 था तो +2 हो जाएगा और +1 है तो -1 हो गया। ये हमारे पास एडजॉइंट निकल आया। अब हमने इधर ही इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट कर देना है कि हमारे पास ए इन्वर्स जो था वो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट था। तो हमने एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी और फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने ए इन्वर्स की जो वैल्यू है वो इस मेन इक्वेशन में पुट कर देनी है कि 1/3 = 1 2 -1 1 हो। तो ये हमने मेन इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यूज़। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहली जो रो है उसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0 और 2 × 15। इस तरह -1 × 0 + 1 × 15, तो ये 0 हो जाएगा, ये 30, इस तरह ये 0 और ये 15। तो अब 1/3 को इस 30 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 × 30 हो जाएगा, तो ये 3 नीचे आएगा, 3 × 10 = 30 हो जाएगा इस तरह, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था कि लेंथ जो है हमारे पास वो x है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ होगी वो 10 आ जाएगी, और विड्थ हमारे पास y थी, तो उसका जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास 5 आ जाएगी। और ये बड़ा x था उसको हमने x और y की शक्ल में लिखा था, तो इसलिए इसको एक्स वाई लिख दिया। मैट्रिक वैसे का वैसे अब कंपेयर करेंगे तो x हमारे पास 10 आ जाएगा और y 5 आ जाएगा, यानी कि लेंथ हमारे पास 10 और विड्थ हमारे पास 5 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कास्ट 257। के 3 बैग्स और 4 पेनों की कीमत हमारे पास है 257, और इसी तरह 4 बैग्स और 3 पेनों की कीमत जो हमारे पास है वो 324। तो हमने क्या करना है, फाइंड द कास्ट ऑफ बैग एंड 10 पेन्स। 10 पेनों की और बैग की कास्ट फाइंड करनी है। तो हमने लेट एक्स शो द नंबर ऑफ बैग्स, कि हमारे पास जो एक्स है वो नंबर ऑफ बैग्स हैं और वाई जो है वो नंबर ऑफ पेन्स हैं। तो पहले हैं 3, यानी कि 3x + 4 पेन। तो पेन को हमने क्या कहा था, वाई कहा था, तो 4y आ जाएगा, और इस तरह की कीमत 257 हो जाएगी। और इसी तरह नेक्स्ट में 4 बैग्स हैं, यानी कि 4x आ जाएगा, 3 पेन 3y आ जाएगा, और उनकी टोटल कीमत 324 आ गई। अब इनको हमने मैट्रिक फार्म में लिख देना है। तो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 4 4 3, ये मैट्रिक आ गया। एक्स वाई को लिख दिया और बी का जो को उस तरफ थे वो बी वाले आ गए। अब ए जब उस तरफ जाता है तो इन्वर्स में आ जाता है, यानी कि ए इन्वर्स x =
ए इन्वर्स बी, ऐसी इक्वेशन बन जाती है। तो हमने पहले क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स के लिए हमें क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड होता है। तो पहले हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। ए डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, ए डी माइनस बी सी के साथ हो, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, और माइनस फार्मूले वाला 4 4 16 हो जाएगा। तो इस तरह प्लस माइनस माइनस होगा तो ये -7 आ जाएगा। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, जो कि हमने ए और डी को इंटरचेंज करना होता था और बी सी की वैल्यू साइन चेंज करना होता था। तो ये 3 उधर जाएगा और ये 3 वैसे का वैसे, इस तरह इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इसका प्लस है तो माइनस। ये हमारे पास एडजॉइंट निकल आया। अब हमने इसमें पुट कर देनी है, एडजॉइंट की वैल्यू ये आ गई और डिटर्मिनेंट की वैल्यू -7 आ गई। तो हमारे पास इसकी आ गई इन्वर्स की वैल्यू आ गई इधर, ये आ गई हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू। तो हमने मेन इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें पुट कर देना है, तो वो है ये वाली। अब ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1/7 3 -4/3, और बी की वैल्यू आ गई ये वाली। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 57 -4 × 3 24, इसी तरह -4 × 3 57 और 3 × 3 24। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ ऐसा आएगा। जो मल्टीप्लाई किया हमने तो ये -525 आया और ये 56 आया। अब हमने 7 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1/7 × 525 हो, तो 525 1 ज़ार 525 आ जाएगा और 7 नीचे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और इस तरह 1/7 को -56 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 7 1 ज़ार 7 और 7 75 ज़ार 525 होता है, और इसी तरह 7 1 ज़ार 7 और 7 8 ज़ार 56 होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की और ये वाई की। एक्स हमारे पास थे बैग्स और वाई हमारे पास थे पेन, तो बैग की कीमत 75 आ गई और पेन की कीमत 8 आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ट्वाइस द सन एज इन ईयर इज एडेड टू द फादर एज द सम इज 70, कि बेटे की जो उम्र है उसको हम दुगना कर लें और वालिद की उम्र में ऐड करें तो वो 70 बनती है। बट इफ़ द ट्वाइस द फादर एज इज एडेड टू द सन एज द सम इज़ 95 हो, कि अब बाप की जो उम्र है उसको दुगना कर दें और बेटे की उम्र में ऐड कर दें तो वो 95 बनती है। फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन, कि बाप बेटे की उम्र फाइंड करें। तो हमने क्या करना है कि लेट एज ऑफ फादर इज़ एक्स एंड एज ऑफ सन इज़ वाई। अब क्या कहते हैं, ट्वाइस द सन एज, कि बेटे की उम्र को जो है दुगना कर दो, तो वो बाप के साथ ऐड कर दें तो वो 70 है। तो बाप के माने क्या कहते हैं एक्स, और बेटे की उम्र को दुगना करना है, बेटा क्या था वाई था, तो 2y हो जाएगा और 70 के बराबर आ जाए। अब नेक्स्ट कंडीशन कहते हैं इफ़ ट्वाइस द फादर एज, अब हमने क्या एक्स को दुगना करना है क्योंकि एक्स था फादर, तो फादर को हमने दुगना कर दिया एंड एडेड टू द सन एज, और वो सन के साथ ऐड कर देना है जो कि बस वाई है और वो इक्वल है 95 के। तो मैट्रिक बन गई हमारे पास। तो अब इसके जो कोफिशिएंट हैं उनको हमने मैट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो इसका 1 है, 2 और इसका 2 और इसका 1, तो ये आ गई एक्स वाई आ जाएगा और इस तरह इज इक्वल टू, सॉरी तो यहाँ हमारे पास ए मैट्रिक, ये एक्स और ये बी। अब ए उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और बी के साथ मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो वो था एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो ए डी माइनस बी सी के तहत तो 1 × 1 -2 2 ज़ार 4, यानी कि 1 -4 तो ये आ जाएगा -3। एडजॉइंट फाइंड करना है तो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इनका साइन, तो ये 1 1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब हमने इस एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा 1 -2 1 इधर आ जाएगा -3 1/-3। अब हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हमने मेन इक्वेशन के में पुट कर दिया जो हमारे पास था कि x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स की वैल्यू ये आ गई, इधर पुट कर देंगे, और बी की वैल्यू जितनी हमारे पास हो वो पीछे वाली 70 और 95 हो तो वो पुट कर देंगे। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 7 प्लस -2 × 95 हो, और इस तरह -2 × 70 प्लस 1 × 95 हो, तो ये 70 हो जाएगा, और ये इस तरह 190 हो जाएगा, इस तरह ये 140 हो जाएगा और ये 95 हो जाएगा। 70 माइनस 190 तो ये 120 हो जाएगा, और -40 प्लस 95 तो ये 45 हो जाएगा। अब इस 1/3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 340 ज़ार हमारे पास क्या होता है 120 होता है, और 315 ज़ारो 45 होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे। अब ये बड़ा एक्स था उनको हमने क्या कहा था एक्स और वाई, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब हमें कंपेयर करने होंगे तो
एक्स हमारे पास 40 आ जाएगा और वाई 15, यानी कि एक्स जो था वो फादर की एज थी, तो फादर की एज हमारे 40 आ गई और सन की एज हमारे पास 15 आ गई। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही समझ आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।